कहते हैं अमेरिका अमीर है, काहे का अमीर? अमीर अमीर पैसे का नहीं होता, चरित्र का अमीर अमीर। वास्तविक अमीर कौन? जो चरित्र का है, इसलिए अमीरी यहां है। हमारी अमीरी बहुत है साहब, हमारी भारत की अमीरी दुनिया में कोई धरती में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत के चरित्र की कॉपी भी कर सके। ये कॉपी भी तो नहीं होता ना। हमारे देश में विधवा स्त्री होती है, पति मर जाए तो सारी जिंदगी विधवा रह जाती है, जवानी निकाल दी, बुढ़ापा निकाल दिया, चरित्र पे दाग नहीं लगने दिया। आपकी नानी, मौसी, बुआ परिवार में कोई ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, विधवा है, चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसी नारियां केवल भारत में हैं और दुनिया में कहीं हो ऐसी तो बताओ, कहीं ना मिलेंगी। तो ये कॉपी भी तो नहीं हो सकता, कर लो कॉपी। सारी जिंदगी जवानी निकाल देना, चरित्र में दाग ना लगना, ये चुनौती नहीं है क्या? बोलो। फिर वो तुम्हारी मौसी, नानी, दादी ने निकाल दिया। मेरी मौसी है बड़ी मौसी, अब तो बहुत बुढ़ापा आ गया भैया, मौसी हमारी चल फिर नहीं पा रही है अच्छे से, बहुत बुढ़ापा। हमारी मौसी ने हमारे मौसा जी को एक बार देखा भी नहीं। पहले ब्याह होता था और विदाई 4 साल बाद होती थी, तो केवल विवाह हुआ था, विदाई नहीं हुई थी और मौसा जी समाप्त हो गए। सारी जिंदगी उनकी विधवा रह के गुजार दिया, चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसे चरित्रवान यदि धरती पे कहीं हैं, सिर्फ भारत में है। ऐसे चरित्र की पूजा यहां होती है। ऐसे चरित्रवान है राम। राम के सामने सूप न खाई, बोले हमसे ब्याह कर लो, राम जी ने सूप न खा की तरफ नहीं देखा। रावण के पास सीता जी लंका में थी ना, रावण क्या बोला? सीता सोने की लंका तुम्हारी। अच्छा, सीता जी को क्या चाहिए था? सोने का मृग। क्या बोली सीता जी? राम जी हमें सोने का, मतलब सीता जी का मन सोने में है। सीता जी का मन किस में है? सोने में है, गोल्ड में है। तो सीता जी बोली सोने का मृग। रावण को पता चल गया कि सीता जी की कमजोरी है कि नहीं को गोल्ड अच्छा लगता है, सोना प्रिय है। तो रावण ले आया और लंका दिखाया, सीता सोने का मृग में कितना सोना होगा? 50 किलो, 100 किलो, और क्या? हम देखो ये सोने की लंका आज से तुम्हें देंगे और ये रावण आज से तुम्हारा गुलाम। सीता जी ने सोने की लंका वाले रावण को देखा भी नहीं, कहा कि नहीं रावण, मेरे राम मेरे पति हैं, वो भले नंगे पांव जंगल में उनके पास रहने को झोपड़ी ना हो, राम के पास पहनने को चप्पल नहीं थी। बोलो हाँ, राम के पास पहनने को चप्पल नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं। ऐसे वनवासी राम को पत्नी ने परित्याग नहीं किया, सोने के लंका वाले रावण का त्याग कर दिया, पर अपने वनवास में रहने वाले पति का त्याग नहीं किया। क्या ये नारियों का आदर्श सीता जी नहीं है? क्या आज की नारी, आज का तुम्हारा बॉयफ्रेंड, आज का व्यक्ति तुम्हें 1.5 लाख का गिफ्ट दे देना, एक आईफोन गिफ्ट कर दे, आप खुशी से नाच जाओगी, अरे मेरा फ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने देखो गिफ्ट दिया। आपको 5 लाख का हार दे दे यदि, माना कि गोल्ड का, तो आप तो 5 लाख का हार पागल हो जाओगी कि देखो इतना महंगा गिफ्ट दिया। यदि उसने आज 5 लाख का तोहफा आपको दिया किसी पुरुष ने, तो बदले में वो आपसे कल चरित्र भी तो मांगेगा। कोई फोकट में तो देगा नहीं आईफोन। आज मोबाइल देगा कि लो हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं, कल बुलाएगा कि आ जाना वहां होटल में। बोलो हाँ। और ये लड़कियां समझती हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड ने हमें इतना महंगा तोहफा नहीं, उसने 1.5 लाख में खरीद लिया तुम्हें। वो गिफ्ट नहीं है, वो तुम्हारी कीमत लगाया उसने, तोहफा नहीं है वो। एक अंगूठी दे दी, ये लो सोने की 1 तोले की लो, अरे 1.5 लाख रुपए तोला, अंगूठी दे दी, अरे उसने पायल भी दी, उसने हार भी दिया 5 लाख का। हाँ हाँ, अब वो क्या करेगा? 5 लाख दे के तुम्हें 50 बार यूज करेगा? बोलो हाँ। फ्री में कोई क्यों देगा? वही तो हम कह रहे हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपको फ्री में गिफ्ट क्यों देगा? बोलो हाँ। फिर सीता जी ने ठुकराई सोने की लंका। इसलिए मेरी बहनों, यदि चरित्र को सेफ रखना है
तो कोई 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का भी तोहफा दे, लात मार दो उसके गिफ्ट पर, हमें नहीं चाहिए। तब तुम्हारा चरित्र बचेगा, वरना 2-5 लाख में वो तुम्हारा खरीदने आया है सब सेटअप। बोलो हाँ। ऐसा है ना, वैश्याएं बेचारी तो वो 100, 200, 500 रुपए में अपने आप को बेच देती हैं। देह व्यापार चल रहा है संसार में। उन्होंने खुलेआम बोली लगाई कि हमारा ये रेट है, लेकिन आपको तो 1.5 लाख में उसने खरीद लिया गिफ्ट के द्वारा। तो भाई उसमें और आप में अंतर क्या रहा? वो सस्ती है तो महंगी हो, बस बात इतनी है। इसलिए कहता हूं, चरित्र से कोई समझौता, ये शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को। किससे समझौता ना हो? जोर से। अपनी बेटी को इतना चरित्रवान बनाओ कि कोई उसे 20 लाख 50 लाख में खरीद ना सके। सही है? आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपके परिवार की हर बेटी को ऐसा बनाइएगा। पैसे की लोलुपता व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। पैसे की क्या लोलुपता, लालच व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। पर धन्य है माता सीता। माता सीता हम सबके आदर्श हैं, हर बहन की, हर बेटी की, हर स्त्री की आदर्श कौन? माता सीता। इसलिए कहता हूं, सीता जैसी नारी इस धरती पे बार बार नहीं आती। अब लोग कहते हैं कि सीता जी पर कितना लोगों ने लांछन लगाया, सीता जी पर कितना आरोप लगाया कि राम जी ने सीता जी को क्यों निकाल दिया। आज नारी सीता जी पर बड़ा आरोप लगाया गया, सीता जी को। अच्छा ये बताओ, सीता मैया को वनवास किसने भेजा? राम जी ने सीता जी को वनवास भेजा कि प्रजा ने भेजा? किसने भेजा? बताओ। सीता जी वनवास गई, सीता जी के चरित्र पर लांछन लगा, इसमें गलती किसकी थी? राम की या लोगों की? जोर से मेरी मां। किसकी? किसकी? मैया। गलती है। सीता जी तो पवित्र हैं, राम जी जानते हैं, राम जी सीता जी संग रहते हैं। राम जी राजा हैं और सीता जी रानी हैं। राम जी राजा, सीता जी रानी, अयोध्या के राजा राम, सीता जी रानी। लेकिन किसी एक तीसरे व्यक्ति ने कहा कि ये तो रावण के यहां से रहकर आई हैं। जबकि इसमें राम को आपत्ति होती तो राम जी रानी बनाते ही ना अयोध्या की। बनाते? क्यों भैया? राम को कोई आपत्ति है सीता जी से? जोर से, जोर से। राम को आपत्ति होती तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन त्याग देते। नहीं, हम आपको नहीं रखेंगे, आप रावण के यहां से आई हो। राम को आपत्ति। अच्छा, आपत्ति किसे है? लोगों को। इसलिए कहता हूं, आप सुखी हैं तो आपके सुख से आपत्ति लोगों को है। आप पति पत्नी में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, तो आपत्ति किसको है? लोग जो हैं वो आपके सुख को नहीं देखना चाहते। ये जगत तो ऐसा है कि ये राम सीता के सुख को नहीं देखना चाहता, तो हमारे तुम्हारे सुख को देखना कौन चाहेगा? इस सुख में कैसे फूट पड़े, इस सुख में कैसे आग लगे, इसका लोग जितना कर सकते हैं, रायता फैला सकते हैं, उतना रायता लोगों ने फैलाया। इसलिए कहता हूं कि आप लोग क्या कहते हैं? महाराज जी, लोग क्या कहेंगे? कई बार आप इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के पास काम ही नहीं है कुछ कहने के सिवा। लोगों के पास कोई काम नहीं है कहने के सिवा। इसलिए मेरी मां, मेरी बहनों, आप ये परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहेंगे। आप अच्छे काम विचार कर लो कि ये काम सही है,
परिवार का तालमेल बिठा लो और सही काम करो, और ये परवाह ना करो लोग क्या कहेंगे। लोग तो सीता माता की खुशी नहीं देख पाए, तो हमारी तुम्हारी खुशी देखेंगे। आजकल का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि आप खुश हैं। आपकी खुशी से पड़ोसी, आपका परिवार, कुछ लोग आपके खुशी से परेशान हैं। क्या आप इतना हंसते क्यों हैं? आप इतना खुश कैसे रहते हैं? आपने इतनी तरक्की क्यों कर ली? इस बात से परेशान हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, आपके भाई को, आपके बेटे को कहेंगे आओ दारू पियो, यहाँ यहाँ ए भाई यहाँ दारू पियो, आओ गांजा पियो। आपके भाई को, आपके बेटे को दारू पिलाएंगे। अच्छा ये बताओ, जो आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके किसी को दारू पिला रहे हैं, तो जो दारू पिला रहे हैं वो क्यों पिला रहे हैं? फ्री में क्यों पिला रहे हैं? आप तरक्की करने वाले बच्चे हैं, मान उदाहरण से समझो, आप तरक्की करने वाले बच्चे हैं भैया, और आप कुछ षड्यंत्र, अब जैसे जो आपको गिराना चाहता है ना, वो डायरेक्ट तो आपको गोली मार नहीं सकता ना, तो वो षड्यंत्र रचता है कि ये तो बच्चा बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ा पढ़ रहा है, आगे जा रहा है, बाप का नाम रोशन। तो कुछ लोग षड्यंत्र के तहत आपको दारू में, गांजा में, नशे में लगा देते हैं, आओ दारू पियो। क्या होता है यार, एक पैक मारने से कुछ नहीं होता, ऐसे एक पैक से आपको बहुत बड़ा नशेड़ी बना देते हैं। और जिस दिन आपको नशा लग जाएगा, उस दिन आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, और जिस दिन लक्ष्य से भटक जाओगे तो दारू पिलाने वालों का लक्ष्य पूरा हो जाएगा कि भाई साहब इसको भटकाना था, ये भटक गया। अब बाप परेशान के बेटा क्यों दारू पी रहा, माँ पूरा घर, जो घर कल तक ठीक चल रहा था, आज उस घर में आग लग गई। बोलो हाँ, आज समाज में यही तो हो रहा है। मैं दारू नहीं पीता, मेरे दोस्त, आप दारू नहीं पीते पर आपके दोस्त चाहते हैं कि आप दारू पिए। आओ यार क्या होता है, आओ पियो। आप भी कहते हैं, आप शराब पीते हो भैया? नहीं पीते कभी दोस्ती यारी में? तो पीते हो, पर ऐसा कहो ना पीता हूं। आप नहीं पीते दोस्तों की, तो फिर बताओ वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन? तो हम जो कह रहे हैं वो गलत है क्या? आपको यदि आप ठीक चल रहे हैं, आप यदि अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपको रोका कैसे जाए? रोकने का उपाय बताओ। चलो, एक लड़का तरक्की कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसे रोकना है, बताओ कैसे रोकेंगे? उसको दारू की लत लगा दो बस, उसको दारू की, क्यों ये सही है गलत है? दारू की लत, उसे गांजा की लत लगा दीजिए, उसे चरस की लत लगा लीजिए, उसे अफीम की लत लगा। ये समाज में जो लोग हैं जो तुम्हें दारू पिलाते हैं, ये कोई तुम्हारे दादाजी थोड़ी लगते हैं। ये षड्यंत्र के तहत तुम्हें, आपको क्या लगता है आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये बच्चा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको नीचे लाओ। इंद्र, कोई साधु तपस्या करने लग जाए तो इंद्र तुरंत अप्सरा भेज देता है, जाओ भंग करो तपस्या। सही है गलत है? कोई आप तपस्या करिए, साधु लोग तपस्या करें, इंद्र तुरंत अप्सरा भेज देंगे, जाओ अप्सरा, ए बाबा जी की तपस्या भंग करो। अब इंद्र अप्सरा आएगी, बाबा जी के पांव उसके पास में छम छम पायल बजाएगी, नाचेगी, मटकेगी। फिर आपको नहीं समझ आया? किसी को भी लक्ष्य से भटकाना है तो दो रास्ते हैं, या तो स्त्री है जो आपको लक्ष्य से भटका सकती है, अप्सरा। आज भी ये सेटअप है, आप भी आजकल आप भी तो यही गाते हो ना, मुन्नी बदनाम हुई, शीला शीला की जवानी, ये सब क्या है? अब स्वर्ग की अप्सराएं थोड़ी आएंगी, धरती की अप्सराएं पर्याप्त हैं। आजकल लड़के पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक अप्सरा पड़ गई है। नहीं सही है? एक आई लव यू लिख के भेज दिया, लड़का बेहोश है, होश ही नहीं आया 4 दिन तक। हाँ? एक आई लव यू में बेहोश, फिर तो ये अप्सरा नहीं है? लड़कों की पढ़ाई भटकाने का काम अप्सरा कर रही हैं। और आपके यदि आर्थिक तोड़ना, आपको आर्थिक
तोड़ना है तो बस शराब। आप दारू पीते हो ना, आप क्या करते हो, ठीक ठाक कमाते हो, बस अब धीरे से आपको शराब लग गई है, अब ये बढ़ती जाएगी, वो बढ़ गई तो फिर आप भी सुअर की तरह नाली में पड़े दिखोगे। पहुंच गए अपने लक्ष्य में। मैया ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आप लोग भले पढ़े लिखे हो पर षड्यंत्र नहीं समझते। ये षड्यंत्र के तहत सब कुछ चलता है खेल, इसलिए हर बुराई से बचो। और सीता जी को जमाने ने गलत कहा, राम ने गलत नहीं कहा, इसलिए आप परिवार में अपने आप को मजबूत रखिएगा। लोग क्या कहते हैं, क्या बकते हैं, बकने दीजिए। लोग दारू पी रहे हैं, पियो मत, तुम नहाओ, हमें क्या मतलब, अपने को बचा के रखिए, बस अपने को बचाइए। यदि आपने अपने को बचा लिया तो आप जीत गए, और फंस गए ना साहब तो इस दलदल से निकलने का रास्ता नहीं। एक बार दारू की लत लग जाए तो नाश जब तक पूरा ना होगा तब तक ना निकल पाएगा व्यक्ति। कितनी स्त्रियां रो रही हैं, मां रो रही है, बच्चे रो रही हैं कि ये आदमी, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा पुत्र दारू पी रहा। लाखों घर रोज बिगड़ रहे हैं दारू से। सही है गलत है, लेकिन समझाओ। मैं देखो समझा ही रहा हूं, कितने ठेठ हिंदी में समझा रहा हूं, तरीके से समझा रहा हूं। अब भी तुम्हें समझ में ना आए तब तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। रावण को हनुमान जी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, स्वयं भगवान राम ने समझाया, लेकिन समझ में विनाश काले मेरी बात यदि आपकी समझ में नहीं आई तो समझ लेना कि अब आपको समझाने वाला कोई नहीं। इसलिए मेरी बात समझो, अमल करो। दुनिया आपको बिगाड़ना चाहती है, आप ना बिगड़ो, आप सही चलना है, आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। चलो, सीता जी पर लांछन लगाया लोगों ने। राम, अब आप सवाल करते हैं कि महाराज जी लांछन जगत ने लगाया, कोई बात नहीं। राम जी ने किसी के कहने से पत्नी को क्यों निकाल दिया? राम जी केवल पति होते ना आपकी तरह और मेरी तरह तो राम जी कभी ना भेजते, लेकिन राम जी राजा हैं और राजा का न्याय क्या होता है? राजा सदा परिवार के पक्ष में नहीं, प्रजा के पक्ष में न्याय करता। प्रजा कह रही है, इसलिए राम राजा है। नारी का भाग्य तो देखो, मैं आपको नारी के भाग्य का एक सुंदर सा कुछ लाइनें सुनाऊंगा, सुनिएगा। नारी के भाग्य में क्या है? नारी के भाग्य में सुख कम, दुख ज्यादा। क्यों? ये दुख आया कहां से? क्योंकि नारी को पुरुष समझ ही नहीं पाया। अच्छा, नारी को पुरुष नहीं समझ पाया, ये तो बात सही है, लेकिन नारियों को नारियां भी नहीं समझ पाई। नारियों को, अच्छा ये बताओ, नारी को दुख ज्यादा कौन देता है? पुरुष के नारियों को नारियां? स्त्री के दुश्मन कौन है? पुरुष के स्त्री के दुश्मन स्त्री। बोलो हाँ। अब जैसे उदाहरण से समझो, घर में दो स्त्रियां हैं, एक सास नाम की स्त्री है और एक बहू नाम की स्त्री है, और ये दोनों स्त्रियां हमेशा कहती हैं मेरी सास नाम की स्त्री बहुत बुरी है, और सास नाम की कहती है बहू नाम की स्त्री बहुत बुरी है। ये दोनों आपस में कभी नहीं इनकी पटती, और जिनकी पटती है उनको हम प्रणाम करते हैं। अब दोनों एक दूसरे की दुश्मन है ना? और एक और स्त्रियां हैं, एक जेठानी नाम की स्त्री और एक देवरानी नाम की स्त्री, और एक जोड़ा और है, एक ननद नाम की स्त्री और एक भौजाई नाम की स्त्री। 6 नंग हो गए, हो गए। यही मन है तो सीता जी को महलों से निकालकर, राम जी ने सीता जी को छोड़ा नहीं, महलों से निकालकर संत की कुटिया रख दिया कि यहां रहो, सेफ रहोगी।
और संतों के यहाँ रहेंगे तो लवकुश को संस्कार मिलेगा, आगे की भी प्लानिंग ठीक हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे कारण हैं। सीता जी को राम जी ने नहीं त्यागा, ये गलतफहमी लोग समाज में पाले बैठे हैं। सीता जी को, अच्छा सीता जी से राम जी ने कहा कि आप क्या चाहती हैं बताओ। सीता जी बोली कि मैं अपने पुत्रों को अयोध्या में जन्म देना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ कैकेयी मंथरा जैसे लोग हैं। संतों के यहाँ रहूंगी, ठीक रहेगा। संतों के यहाँ तब की सीता को सहारा मिला, तो आज की सीता को भी जब अपने बच्चों ने निकाला तो गौरी गोपाल में ही सहारा मिला। नारियों का सहारा सदा से संतों का आश्रम रहा है। कहीं सम्मान कहीं सहारा मिले ना मिले, नारियों को संतों के यहाँ सहारा जरूर मिला है। नारियों का सम्मान सदा से साधु संत करते आए हैं। भागवत जी की कथा में भगवान की चर्चा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को नमस्कार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए, शानक आदि ऋषियों ने कहा हमें कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र को भी जो कथा दुर्लभ है वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनो। कौन सी कथा दुर्लभ है देवताओं को? भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं भागवत सुनने के लिए। एक बार देवताओं के राजा इंद्र आए और सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव जी हमें भागवत सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा कि इंद्र हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे, आप में योग्यता नहीं है। भागवत सुनने के सब लोग अधिकारी नहीं होते मेरी माँ। अच्छा आपको क्या लगता है भागवत सब सुन लेते हैं? भागवत कौन सुनता है? कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा है वही ना भागवत सुनेगा। सबका मन कहाँ लगता है भागवत में? भागवत सुन लेंगे तो जीवन परिवर्तित नहीं हो जाएगा। भगवान सबको ये नहीं देते, अपना प्रेम भागवत सबको थोड़ी मिलता। भगवान की कथा देवताओं के राजा इंद्र को भी नहीं प्राप्त हुई। तब देवताओं का राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र बोले मैं स्वर्गलोक सत्यलोक में तराजू बांधी, ब्रह्मलोक में एक पलड़े पे भागवत जी रख के दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता मैया। कहते हैं कि हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। हाथी के पांव में भैया, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इसका अर्थ हो गया, ये कहावत है, हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव। हाथी का पांव में सबके पांव आ गए, मतलब भागवत सुन ली तो सब कुछ सुन लिया। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अच्छा लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होगा? लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होगा? एक जज साहब थे, सुनो, और एक संत जी थे। संत जी कह रहे थे कि जज साहब भागवत सुना करिए, आपका कल्याण होगा। भागवत सुनेंगे तो भगवान आपकी सुनेंगे। जज साहब बोला मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। भागवत बोले भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। संत जी बोले नहीं नहीं, भगवान का नाम लो सब कुछ होगा। तुम बोलो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण सीताराम बोला करो। संत जी बोले सीताराम सीताराम बोलो, श्रीमन नारायण बोलो। जज साहब आपका भला होगा, कल्याण होगा। जज साहब बोले कोई
भगवान का नाम बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से क्या होगा? थोड़ी कुछ हो जाएगा। साधु जी बोले कि जज साहब हैं, पढ़े लिखे ऐसे नहीं मानेंगे। तो साधु जी ने जज साहब को गाली देना शुरू कर दिया। साधु ने जज को क्या दी? गाली। 3-4 गालियां दी। जज साहब को गुस्सा आया। अरे साधु गाली देता, चल तेरी कंप्लेंट करते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास गए। जज साहब ने कहा कि इन्होंने गाली दी है, मानहानि का केस लगाइए। भाई जज तो जज है। अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। तब साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब मैंने आपको गाली दी तो पुलिस ने सुना, पुलिस ने सुनवाई की। जैसे मैंने गाली दी तो गाली भी तो शब्द है, मुंह से निकला कानों से सुनाई पड़ती है गाली। गाली देने से पुलिस ने सुनवाई की, तो ऐसे भगवान का नाम लेने से भगवान सुनवाई करते हैं। जब गाली का अपना प्रभाव है तो भगवान के नाम का भी प्रभाव है। गाली प्रभाव डालती है ना जीवन में, हाँ या ना? फिर गाली मन को अशांत कर देती है, तो कथा मन को शांत नहीं कर देगी, भगवान का नाम शांत नहीं कर देगी। अब जज साहब को समझ में आ गया कि गाली से जब मैं बिगड़ सकता हूं, मेरा क्रोध बढ़ सकता है, मेरी अशांति बढ़ सकती है, तो जब गाली से किसी व्यक्ति की शांति बिगड़ सकती है, तो कथा सुनने से व्यक्ति को शांति मिल भी तो सकती है। इसलिए कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में शांति मिलती। आप सच बताओ, यहां बैठे आप सुन रहे हैं, बताओ आपको शांति मिल रही है कि नहीं? मिल रही है ना? हाँ, कथा शांति प्रदान करती है। कथा चित्त को शांत कर देती है। एक बार देवताओं के राजा को भी भागवत नहीं सुनवाई, मतलब वो सुनने आए पर तराजू बांधी भागवत जी का पलड़ा भारी। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का। एक बार नारद जी ने भागवत सुनी। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों का भ्रमण कराया, शांति नहीं मिली। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब नारद जी ने सनकादियों से भागवत सुनवाई, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को और नारद जी को अपार शांति मिली। भागवत जब तक नहीं सुना जाएगा शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहता हूं, समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाइए। सत्संग को किसका हिस्सा? जैसे हमारा पानी, भोजन, ये जीवन का अहम हिस्सा है। पानी हिस्सा है, बिना पानी के जीना पाओगे। भोजन हमारा अहम हिस्सा है। ऐसे भगवान की कथा को भी भोजन पानी की तरह नीड बनाइए, जरूरत बनाइए। ये हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, नीड है, हाँ या ना? इसलिए कथा सत्संग आपको अच्छा बनाती चलेगी, कुसंग आपको बुरा बनाता चलेगा। नारद जी बोले, सनकादियों के मध्य जब भगवान सनकादि कथा सुना रहे, नारद जी सुन रहे, तो नारद जी ने सवाल किया कि महाराज एक बात बताओ, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, क्या पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने पाप किए हैं कि नहीं?
मैया, ओ मेरी माँ, आपने पाप किए हैं? मैया, पीछे वाली लाल मैया, आपने पाप किए हैं मेरी माँ? हाँ मैया, हाँ कि ना? मैया, आपने पाप किए हैं? सही, काहे किए हो? हैं? मैया, आपने? हम सब जाने अनजाने में पाप करते हैं। पाप कौन कौन सा पाप? जैसे हमने गाय को मारा क्या? छुआ, वो गाय को छुआ, गाय मर जाए तो वो गौ हत्या है। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, आपकी गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई। कौन आ गया? बिल्ली। मैं एक दिन जा रहा था गाड़ी से, तो बगल वाले ने, टू व्हीलर ने क्रॉस किया, तो उस टू व्हीलर के नीचे ना, मेरे आंखों के सामने देखते देखते एक नेवला क्रॉस कर रहा था सड़क। टू व्हीलर के नीचे आ गया, बेचारे के ऊपर जो चढ़ गई, ऐसे बेचारा पड़ा रहा, खत्म। नेवला। कई बार हमारी और आपकी गाड़ियों के नीचे नेवला आ जाता है, सांप आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, ना जाने कितने जीव मर जाते हैं गाड़ियों से। ये सही है गलत है? हम लोग चलते हैं, पांव के नीचे कितनी चींटियां मर जाती हैं। सही है? झाड़ू पोंछा करते हैं, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। सबके यहां ये पाप, हम लोग रोज पाप करते हैं। हम लोग जाने अनजाने हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं। तो भाई साहब कहाँ हो? अरे अभी निकले नहीं घर से। हाँ मैं निकल चुका, मैं आ रहा हूं, पास में ही आ गया। और निकले नहीं। भाई कहाँ पहुंचे? अरे 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट, आ रहे हैं। और अभी घर पे पंचायत कर रहे हैं, घर पे चाय पी रहे हैं, वो कह रहे हैं पहुंच गए, आ ही गए, बस आ ही गए। ये ऐसा होता है कि नहीं? ये तो आप लोग जानबूझ के करते हो, पर है ये झूठ, है कि नहीं? सामने वाला इंतजार कर रहा है और आप झूठ ही दिलासा दिला रहे हैं। सही है? ये पाप है, ये झूठ है। ऐसे ना जाने कितने तरह के पाप हम लोग करते हैं, रोज करते हैं। चुगली कर देते हैं यार। अब जैसे हम लोग 4 लोग बैठे हैं, यार वो साधु जी अच्छे नहीं है, पता नहीं वो साधु ढोंगी पाखंडी, अब जान कुछ नहीं रहे हैं, हमने उनके बारे में जाना कुछ नहीं और बोल दिया। भाई तुमने जाने बिना बोला, तुम कह रहे हो वो गलत है, तुमने गलत करते देखा? तुमने उनको कुछ देखा गलत काम? नहीं, बोल दिया। तो बोलना भी पाप है साहब, बोलना भी। बोलो, कर्ण को बोलने का पाप लगा। कर्ण को बोलने, क्या बोला? द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कोई बोलने की बात है? आप किसी की स्त्री को बोलिए कि तेरे 5 पति हैं तो मुझे भी बना ले, तेरा क्या घट जाएगा? जैसे 5 वैसे ही 6। ये कोई बात हुई? द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? महाभारत में इसकी कथा है। द्रौपदी के 5 पति इसलिए हैं क्योंकि द्रौपदी ने पिछले जन्म में, यह एक कन्या थी और इसका विवाह नहीं हो रहा था, तो इसने विवाह ना होने के कारण भगवान शंकर की तपस्या की। किसकी तपस्या की? भगवान शिव की। और भगवान शिव से इन्होंने वरदान, भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो, तो द्रौपदी ने कहा, 5 बार कहा मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, 5 बार। तो शंकर जी बोले तुम 1 बार कहती तो मिलता, पर 5 बार बोली हो तो जाओ, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। ये शिव का आशीर्वाद है। अच्छा, द्रौपदी ने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत बलवान हो, और ऐसा चाहिए जो बहुत सुंदर हो, और ऐसा जो भूत भविष्य को जानता हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धनुर्धर हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धर्मज्ञ हो, और ऐसा कि बहुत सुंदर हो। 5। तो भगवान शंकर ने कहा ये 5 गुण एक में नहीं हो सकते, तो ये 5 गुणों के 5 आपको देंगे, तो आपके 5 पति होंगे।
तो द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? अच्छा द्रौपदी बताओ, मां से प्रकट हुई नारी है कि यज्ञ से प्रकट हुई नारी है? याद रखिएगा, द्रौपदी अयोनिजा है। आप ये मत कहा करो कि द्रौपदी के 5 पति हैं तो आज की नारी के हो जाएं तो क्या दिक्कत है? नहीं, द्रौपदी सामान्य आपकी तरह स्त्री नहीं है। द्रौपदी आपकी तरह नारी कैसी नारी है? वो अयोनिजा है। कौन सी नारी है? जोर से, अयोनिजा। अयोनिजा कहते हैं हम सबका जन्म माता की योनि से हुआ है। हम योनिजा हैं। हम सब कहां से आए हैं? माता की योनि से। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है। यज्ञ हो रहा था, आग अग्नि से प्रकट हुई है। जैसे सीता माता धरती से प्रकट हुई, ऐसे द्रौपदी कहां से प्रकट हुई? अग्नि से। इसलिए वो सामान्य नारी नहीं है। द्रौपदी 5 कन्याओं में एक है। द्रौपदी के 5 पति हैं, पर जब वह एक पति से दूसरे पति के पास जाया करती थी तो वह फिर से कुंवारी हो जाती थी। क्या हो जाती थी? कुंवारी। इसलिए उनमें दोष नहीं है। आप सामान्य स्त्री हो, सांसारिक, आप अपने को कुंवारी नहीं कर सकती। द्रौपदी आप योनिजा है, आप माता की योनि से बाहर आए हुए हैं। द्रौपदी यज्ञ से, याज्ञ सैनी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। दूसरा, कुंती। कुंती भी सामान्य स्त्री नहीं है। कुंती के पास भी ये वरदान था कि वह अपने को जब चाहे कुंवारी कर लेती। 5 कन्या हैं, उसमें कुंती भी है। एक तारा है। तारा कौन? बाली की पत्नी। और एक मंदोदरी है। मंदोदरी रावण की पत्नी। और जानते हैं कौन है? माता अहिल्या। ये अहिल्या 5 हो गई। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। ये 5 कन्याएं हैं। ये सांसारिक दोष से परे है। अब जैसे तारा, मंदोदरी है, मंदोदरी है ना, मंदोदरी जब रावण मर गया तो रावण के मर जाने के बाद मंदोदरी फिर से कुंवारी हो गई। और कुंवारी होकर के फिर वो विभीषण के साथ रही। अब ये सामान्य सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका दोष नहीं है, क्योंकि वह नारी ऐसी बनी है। वो 5 कन्याओं में है। वो जब चाहे कुंवारी, अब कोई महिला है, अब वो कुंवारी हो गई तो वो कुंवारी हो गई, मतलब वो फिर बिना शादी के हो गई।